आप देख रहे हैं तेलंगाना समाचार। Today, on April 26, 2026, the well-known school of Karimnagar, Nawab's International School, successfully celebrated its tiny kindergarten early years section graduation day. Alhamdulillah, the program was a great success. Parents were delighted to see their children's performances and speeches. May Allah bless this school, help it grow, and fill it with barakah. हमारी जो अहम कोशिश ये होती है क्योंकि बच्चे सुबह से लेकर शाम तक हमारे यहाँ होते हैं, तो कैसे हम इनको वो माहौल दें जिस माहौल के अंदर बच्चे रहकर जो है अल्हम्दुलिल्लाह आगे चलकर जो है दुनिया को लीड करने वाले हैं। इंशाल्लाह अगले साल 2026-27 में बहुत सारे चेंजेस ने हमने भी जो है ना इम्प्लीमेंट करने के लिए जो हमने डिसाइड किया है। सबसे पहले आज डायरेक्ट लर्निंग के साथ साथ इनडायरेक्ट लर्निंग के ऊपर बहुत सारा फोकस हो रहा है, तो उस नजरिए से हमने ये डिसाइड किया कि एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे, यानी अगर मिसाल के तौर पर फर्स्ट वेडनेसडे है तो फिर थर्ड वेडनेसडे ऑफ द मंथ एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे हमारा जो होगा वो बैगलेस डे रहेगा। उस दिन बच्चे बैग लेकर नहीं आएंगे, उस दिन बच्चे सिर्फ विदाउट बैग स्कूल को आएंगे। वो दिन हम क्या करेंगे, हम एकेडमिक एक्टिविटीज और हम स्पोर्ट्स एक्टिविटीज करेंगे। वहाँ पर इंटरपर्सनल स्किल्स, ओरेटरी स्किल्स, एलिक्वेशन स्किल्स, यानी उनके अंदर के जो है ना कॉम्पिटिटिव स्पीड है, टीम बिल्डिंग है, ये सारी बिल्ड करने के लिए हमने एक अपना करिकुलम बनाया है जिसको हम एवरी ऑल्टरनेट वेडनेसडे जो है ना ये एक्टिविटीज करेंगे। साथ ही साथ अभी आपने देखा होगा रिसेंटली हमने एक स्पोर्ट्स एरिया बनाया है जो कि मिडिल स्कूल हाई स्कूल के लिए, प्राइमरी के लिए भी, जहाँ पे भी जो है ये खासकर इन दिनों के अंदर हम ये करेंगे कि इनके अंदर जो है एक खेलने की स्पिरिट, टीम की स्पिरिट, क्योंकि आप गौर करें कोविड से पहले के बच्चे अलग थे, कोविड के बाद के बच्चे अलग हो गए। कोविड-19 जो आया था, कोविड जो है ना खासकर जो है बच्चों की लर्निंग और बच्चों की जो है ना सीखने के अंदाज, सीखने का तरीका और लर्निंग एबिलिटी को जो है ना बेसिकली जो है ना यूँ समझिए कि डिफरेंट रास्ते पे डाल दिया है। आज अगर आप गौर करें बिकॉज ऑफ गैजेट्स की वजह से हमारे बच्चे 45 मिनट्स क्लास में कॉन्सेंट्रेशन से नहीं बैठते। उनके लिए 3 से 5 मिनट किसी चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करना उनके लिए बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। इस वजह से क्योंकि वो जो 3-3 मिनट के जो इंस्टाग्राम के, फेसबुक के रील्स देखते हैं, तो उनका जो अटेंशन स्पैन होता है वो 3 मिनट हो चुका है। बच्चों का निकल के हम भी आप और हम भी जोर करें, हम भी जो है ना 3 मिनट से ज़्यादा कोई चीज़ को हम नहीं देखते। ये अटेंशन स्पैन हमारे अंदर से भी चला गया है। तो यहाँ हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे क्रिएटिव आइडियाज़ के जरिए से हम बच्चों को जो है ना चाहते हैं कि उनके अंदर दोबारा से पढ़ने का इंटरेस्ट आए उनके अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स के जरिए से, चाहे वो कॉम्पिटिशन के जरिए से। ये चंद चीज़ें इंशाल्लाह हम उसके अंदर इम्प्लीमेंट करने का हम प्लान किए। अपार्ट फ्रॉम दैट नर्सरी से लेकर 5th क्लास तक हम एक CBSE करिकुलम फॉलो कर रहे थे, तो हमने इरादा किया कि अगले साल 6th क्लास में भी हम एक CBSE करिकुलम फॉलो करेंगे। ये एक्टिविटी ओरिएंटेड करिकुलम है हिंदुस्तान के, बल्कि हिंदुस्तान में इसके अलावा अगर आप मिडल ईस्ट में या बाहर के कंट्रीज में, सिंगापुर में, मलेशिया में बहुत सारे स्कूल्स में एक सी करिकुलम इम्प्लीमेंट होता है जो कि एक इनोवेटिव करिकुलम है जहाँ पर एक्टिविटीज के जरिए से बच्चों को सिखाया जाता है। तीसरी अहम चीज़ डिजिटल हमारे यहाँ डिजिटल लैब और डिजिटल ऑडियो वीडियो सिस्टम है। हम जहाँ तक हो सके डिजिटल को मिनिमाइज करते हैं। हमारी आज की बिलीफ ये है कि लर्निंग बाय डूइंग एक्टिविटीज़ के जरिए से बच्चे जितना सीखते हैं उतना जो है ना विजुअल से, उतना जो है ना बेसिकली और मतलब वीडियोस दिखाने से सीखते हैं। क्योंकि अभी तो फिर बेसिकली थोड़ा यह है कि आजकल टेक्नो के नाम से बहुत सारे जो है बहुत सारे इंस्टीट्यूशन जो है बच्चों को विदाउट बुक्स आ जाना, इसका जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम ये फेस कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर जो लर्निंग होती है प्रॉपर लर्निंग नहीं हो रही है। प्रॉपर लर्निंग उसी वक्त होती है जब बच्चे जो है पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके हाथ में गैजेट है, आप गैजेट के अंदर देख के पढ़ना, अगर आप पढ़ने की आपकी आदत है तो आप यकीन मानिए आप किताब पढ़ना छोड़ देते हैं। मगर आप कोई मौजूद किताब में पढ़ते हैं तो किताब में पढ़ने से जितना आपको समझ में आता है, जितना आपको टॉपिक अंडरस्टैंड करते हैं, उतना आप गैजेट को देकर अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। ये बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो है इसको हम अगले साल जो है इम्प्लीमेंट करेंगे। साथ ही साथ पेरेंट टीचर मीटिंग है एवरी सेकेंड सैटरडे इंशाल्लाह विल बी ए PTM। एवरी सेकेंड सैटरडे 9 बजे से लेकर 12 बजे तक PTM रहेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट हम चाहते हैं कि जब तक कि पेरेंट्स टीचर्स और स्टूडेंट्स का कोलैबोरेशन नहीं होगा, बच्चों का डेवलपमेंट नहीं होगा, यू कैन हैव कॉन्टैक्ट विद टीचर्स ऑल अराउंड द ईयर एवरी टाइम।
उसके लिए लेकिन एक मैकेनिज्म बनाएंगे कि कैसे आप स्कूल आपके बच्चों के टीचर से आप कॉन्टैक्ट में रह सकते अगर किसी वजह से आपको स्टॉल पकड़ा है। तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह खुसूसी फोकस उनके इंटरपर्सनल स्किल्स पे, उनकी सारी दूसरे स्किल्स के ऊपर हम लोग फोकस करेंगे इंशाल्लाह। और साथ ही साथ मैं आप सबको फिर से कहता हूँ कि अभी जो हिंदुस्तान के अंदर हम जो रह रहे हैं, आने वाले दिनों के अंदर हम बहैसियत के पेरेंट्स, हम खासकर बहैसियत के पेरेंट्स, हमारी ये सबसे अहम जिम्मेदारी है कि हम हमारे बच्चों के ईमान की हिफाजत करें। अगर बच्चों के अंदर ईमान अगर किसी तरीके से गैर महसूस तरीके से चला जाएगा तो मेरे अजीजों, वो बच्चे इंजीनियर बन के भी उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, वो बच्चे डॉक्टर बन के भी उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते, वो बच्चे कुछ और बन के भी उनको फ़ायदा नहीं पहुंचा सकते। क्योंकि अल्लाह ताला ने ये छोटे छोटे नौनिहाल बच्चों को अल्लाह ताला ने जो हमें दिया है, ये अल्लाह की तरफ से हमें नेमत है। ये अल्लाह ताला जब उनको ये नेमत देते हैं तो हमारी जिम्मेदारी है इनकी सही तरबियत करें, इनको सही तालीम अता फरमाएं, इनके लिए सही इंस्टीट्यूशन चूज़ करें, इनके लिए जो है ना सही माहौल चूज़ करें। माहौल का बच्चों पर बहुत ज़्यादा असर होता है। माहौल अगर बच्चों का ऐसा होता है कि मिसाल के तौर मैं कहता हूँ कि अभी हमारे कैंपस में मस्जिद है, जो बच्चे को जो है बचपन से लेकर हमारे यहाँ 3rd क्लास से नमाज मैंडेटरी है। 3rd क्लास से ज़ोहर की नमाज जमात से होती है, तो टीचर्स बच्चों को सारे बच्चों को ले जाते हैं। अगर आप बताइए जो बच्चा स्कूलिंग की एज से 10th क्लास तक नमाज का अगर वो पाबंद हो जाएगा तो क्या वो इंटरमीडिएट में नमाज छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हमने जो इम्प्लीमेंट की है स्कूल के अंदर, इसके पीछे रीज़न है। अभी आपको बता दूँ स्काफ का सिस्टम है। स्काफ बच्चियों को उस वक्त मैंडेटरी होता है जब बच्ची बालिग हो जाती है। अगर हमने आपने देखा कि नर्सरी एलकेजी की बच्चे भी छोटे से स्काफ पहनते हैं, क्यों पहनते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि जब ये बच्चियाँ जिस वक्त उनको स्काफ पहनने की एज हो जाती है, उस वक्त उनको स्काफ पहनने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इनको शर्म और हया बचपन से ही आ जाती है, आगे चलने के लिए इनके जिस्म का हिस्सा बन जाता है। बहुत सारे ऐसे इनिशिएटिव जो स्कूल के अंदर हम लेते हैं कि इसका मेन मकसद यही होता है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है, मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसके जरिए से बच्चों के अंदर इंडायरेक्ट कुछ लर्निंग आए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है, आज 15 साल हमारे स्कूल के मुकम्मल हुए। 16th ईयर इंशाल्लाह 2026 में हम स्टार्ट करेंगे। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि हमें समझ में भी नहीं आया कि कैसे हमने 15 साल गुजारे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 15 साल के अंदर हम जो है खुशी से कह सकते हैं, बल्कि फ़ख्र से कह सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल से अब तक जो है अराउंड 25+ बच्चे जो है ना MBBS कर चुके हैं माशाल्लाह से। जो कुछ बच्चे डॉक्टर बन के आज PG कर रहे हैं, कुछ बच्चे अभी मेडिसिन पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ जो है जो बच्चे इंजीनियरिंग का अगर ट्रैक लिए हैं, तो मैं तो कहता हूँ कि कम से कम एक 100+ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इंजीनियरिंग कर जो है इस वक्त US में कोई मास्टर्स कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने अपने ओन बिजनेस शुरू किए हैं इंजीनियरिंग करने के बाद, यानी एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स भी जो है ना उनके अंदर डेवलप की है। अल्हम्दुलिल्लाह उनके करियर के एस्पेक्ट से अल्हम्दुलिल्लाह वी हैवंट स्टॉप्ड देम, और वी हैवंट वी ऑलवेज एनकरेज देम एंड वी मोटिवेट देम एंड वी गाइड देम टू डू व्हाटएवर दे वांट टू डू इन द लाइफ। So this is all about the Nawabs International School. इंशाल्लाह मैं I don't want to take much of the time, क्योंकि अभी परफॉर्मेंसेस भी शुरू होने वाले हैं, इंशाल्लाह फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी भी होगी। मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ खुसूसी तौर पे, जो कि हमारी तरफ से बच्चों पर मेहनत हो रही है, आपको भी चाहिए कि बच्चों की तरफ मेहनत करिए, इनको गाइड करिए। और आखिर में क्योंकि समर वेकेशन अभी स्टार्ट हो चुका है, मैं आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, बल्कि फिर से कहता हूँ रिक्वेस्ट है, आप किसी तरीके से अपने बच्चों को मैनेज करिए, मगर उनके हाथ में सेलफोन मत दीजिए। ये जो गैजेट आपके घर में है, चाहे वो सेलफोन है, टैब है या लैपटॉप है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये गैजेट्स आपके बच्चों के हाथ में मत दीजिए। अगर मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ, आपके दोनों हाथों में, एक हाथ में आपके गैजेट है, दूसरे हाथ में आपके जहर है, आप जहर दीजिए और गैजेट मत दीजिए। ये जहर से भी डेंजर चीज़ है। मैं इंशाल्लाह आप उनके साथ खेलिए, आप उनको बाहर ले जाइए, आप उनके साथ कुछ और एक्टिविटी करिए घर में, मगर उनको सेलफोन के अंदर बिजी मत करिए, क्योंकि सेलफोन की वजह से बच्चों की लर्निंग थोड़ी ख़त्म हो चुकी है और बच्चे क्लासेस में आके कॉन्सेंट्रेट नहीं करते, उनके अंदर से इंटरेस्ट चला जा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है, उनकी जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, वो यहाँ तक कि ब्रेन की डेवलपमेंट जो है रुक जा रही है। तो मेरे अजीज़ों, अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हॉलीडेज़ के अंदर आपके बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करिए, आप उनके साथ जो है उनके साथ कुछ एक्टिविटी करिए घर में, मगर उनको अकेला जो है गैजेट देके आप मत छोड़िए, क्योंकि उसका असर जो है ना बहुत बुरा होगा और वो बच्चे हमारी मतलब जो है ना उसके असरात की वजह से जो है ना वो रॉन्ग ट्रैक पे चले जाएंगे। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए।
The Jalsa has covered all the things. So in my speech, I just want to highlight the process, the hard work of the teachers, what they did in this academic year, and few things regarding the next academic year, what our policies are. The first and foremost things, again, I want to congratulate all the young graduates from playgroup, LKG, and UKG. So from there, first, learning of alphabets and learners expressing their thoughts, converting into actions with the help of Exceed. Our adoption of the Exceed methodology has played a very vital role in their journey. This curriculum, Exceed curriculum, emphasizes the understanding of the rote learning. It helps the students to think, to ask the questions, and to apply the knowledge, whatever the concept they have learned in their class, to apply in their daily routine. As you all know, as always, our aim is not only to concentrate only on the academics, but also the overall development of the child. We have ensured our students have developed the communication skills, the critical thinking, and the social values, inshallah, which you are going to witness today in our today's program, as you have already witnessed how, without any hesitation, how they are representing this program. So I take this opportunity to thank my teachers for their relentless work and dedication towards the progress of each and every child, not only completing the syllabus in time with a lot of activities, but also conducting many tests in the form of mock assessment, final tests before the annual exams. So their dedication, their commitment, inshallah, will add values in the lives of our young graduates. At the same time, dear parents, your role is equally important as ours. Your commitment, your encouragement, your involvement will also going to shape a good future for your kids. In the next academic year, the coming academic year, as we have planned many things, many activity-based learning, including more the technology, the IT technology, not only the academics but also including more the values, the curriculum values and all that, so that the students can learn with joy and confidence. So regarding the reopening of the schools, inshallah, the certification will be up to 11 June. The school is going to reopen from the 3rd June onwards. So as you know, it's very important for us to take care of yourself and the kids. And what you have taught them during this academic year, revise them whenever you are getting the time. Once again, I would like to congratulate all the graduates and especially you people for making this event meaningful and successful. May Allah bless our young